पीछे एक मंदिर था, वो अभी 6 महीने पहले उसको भी इसी रूप से तोड़ दिया गया। तो आप हिंदुस्तान के भीतर में गौशालाएं, मंदिर, हमारा जो धर्म सनातन है वो किसी रूप से हमें सुरक्षित नहीं दिख रहा है। उसका कारण है बीजेपी सरकार से मेरी एक प्रार्थना है, आप धर्म की बात बहुत बेहतर करते हैं। आप कहते हैं कि हम मंदिरों के लिए, हम गौशालाओं के लिए, हम सनातन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर यहाँ देखने में तो ये आ रहा है राम कि आप सनातन का ही नाश कर रहे हैं। डीडीए साहब की तरफ से, डीडीए दफ्तर की तरफ से यहाँ पर नोटिस भेज दिया जाता है कि भैया आप लोग गलत काम कर रहे हैं। अब एक बात बताएं, गौ सेवा करना हिंदुस्तान के अंदर में ये पाप है? नहीं, यहाँ पे तो हम होगा 3-4 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, मंदिर के दर्शन करते हैं, तो गौशाला को भी आते हैं हम लोग। ये गौवे अंधे हैं, ये बछड़े अंधे हैं, ये परिवार वो है जिनको दिखाई नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से भी एक प्रार्थना है कि आप ऐसी गौशालाओं की रक्षा करें, क्योंकि आप भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के, हमने जो सुना है लोगों से कि आप बड़ी धार्मिक हैं, आप बलवान हैं, और मुझे लगता है कि आप इनकी तरफ जरूर ध्यान देंगी। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरे सर में चक्कर आते रहते थे, मैं ऐसा लगता था जैसे शराब पी रखी हो मैंने। अब इन्होंने 1 दिन 2 दिन मेरे को चाटा, हाँ मेरा कल्याण हो गया। आज स्वतंत्र की टीम ये यमुना के किनारे पर है। ये दिल्ली का सबसे पुराना पुल है। ऊपर आपने ट्रेन को जाते हुए देखा, नीचे देखिए रोड चल रही है। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बहुत पुराना पुल है। और यहाँ पे स्वतंत्र की टीम क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण वही है कि दिल्ली में बिल्डोज़र एक्शन तेज़ हो चुका है, झुग्गी झोपड़ियों से लेकर, तो अब यहाँ तक बिल्डोज़र एक्शन की धमक आ गई है। ये पढ़िए, गोधाम सेवा ट्रस्ट, यानी कि आप देख सकते हैं ये गाय हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनका सेवा के लिए ये ट्रस्ट बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी बिल्डोज़र की धमक आ गई है। क्या है पूरा मामला, इसको समझने के लिए आइए अंदर चलते हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ होंगे। आप देख लीजिए ये सारी गाय, जो आपको दिखता होगा कि दिल्ली में एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सड़क पर रुकती हैं और एक कार चालक से कहती हैं कि ऐसी रोटी मत दीजिए, आप रोटी गौशालाओं में जाकर दिया करिए। लेकिन हकीकत क्या है, यहाँ पर क्या है, इसको समझने के लिए आइए अंदर चलते हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे यहाँ पर है। ये देखिए सब, ये देख लीजिए आप, गोधाम सेवा ट्रस्ट का नाम से है ये चीज़ों का। बजरंगबली की यहाँ पे तस्वीर लगी है। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या कारण है हम लोगों का? देखिए, हम लोग यहाँ से उतरते थे शास्त्री पार्क से, मैं क्योंकि चांदनी चौक में मेरा जन्म हुआ, वहीं घर था, तो ये बहुत पुरानी गौशाला चल रही है। यहाँ पर गायों की सेवा, और जो अपंग और जो जिन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, उनको यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ पर सेवा की जाती है। और यहाँ पर बहुत लोग आते भी हैं गौ सेवा करने, गायों को खाना खिलाने, और बहुत पुरानी ये चलती आ रही है। अब चूंकि ये पता चला था कि इसको भी नोटिस आया, आज और कल पुलिस सिक्योरिटी भी मांगी गई थी। हालांकि अभी कोई पुलिस यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन नोटिस जारी किया गया था इसे खाली करवाने के लिए, और डीडीए की तरफ से कहा गया था कि ये यमुना बैंक की ज़मीन पर बनी हुई है, इसलिए इसे खाली करवाया जाए। अभी मैं पंडित जी से यही बातें कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, आपको ज़्यादा बेहतर समझाएंगे पंडित जी इसके बारे में, पूरी गौशाला के बारे में कैसे काम यहाँ पर चल रहा है। पंडित जी, क्या बात है, क्योंकि क्या ये रात में तो बनी नहीं होगी, ये कितनी पुरानी है, ये दर्शकों को प्लीज़ बताइए। ये गौशाला 1990 से संचालित हो रही है यहाँ पर, और यहाँ वो परिवार है जिनका कहीं कोई आसरा नहीं है। 80% नंदी हैं, 20% वो गाय हैं जो विकलांग है, अपंग हैं, जो दुधारू नहीं है, बांझ गौएँ हैं। उन गौओं की यहाँ सेवा की जा रही है काफ़ी समय से। पीछे प्रशासन की मतलब काफ़ी समय से हमें परेशान पहले भी किया गया, तो हमने 12 के अंदर में एक कोर्ट में केस दायर किया, और कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। पर डीडीए ने एक नोटिस जारी करके थाने के अंदर ये दिया, उनका कहना है कि आपका केस जो है ना वो मतलब रद्द हो गया है, डीडीए जीत चुकी है। जबकि माननीय कोर्ट जो कह रही है कि अभी कोई भी कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी भी 8 अगस्त की नेक्स्ट हियरिंग है। डीडीए की तरफ से साफ साफ झूठ बोला गया है, आपको बताएं, और वो इसको भी नोटिस, और हमें आपको बताएं, हमें कोई नोटिस उन्होंने इधर यहाँ नहीं भेज के बाकायदा थाने से वो मांग रहे, हमें किसी चीज़ का समय नहीं बता रहे कि आपको ये करेंगे। पीछे एक मंदिर था, वो अभी 6 महीने पहले उसको भी इसी रूप से तोड़ दिया गया। तो आप हिंदुस्तान के भीतर में गौशालाएं, मंदिर, हमारा जो धर्म सनातन है वो किसी रूप से हमें सुरक्षित नहीं दिख रहा है। उसका कारण है कि प्रशासन, बीजेपी सरकार से मेरी एक प्रार्थना है, आप धर्म की बात बहुत बेहतर करते हैं। आप कहते हैं कि हम मंदिरों के लिए, हम गौशालाओं के लिए, हम सनातन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं,
पर यहाँ देखने में तो ये आ रहा है राम कि आप सनातन का ही नाश कर रहे हैं। ऐसा आप कैसे समझ रहे हैं, कैसा कह सकते हैं? कह सकते हैं क्योंकि गौशालाएं आप देखें ना, रोड पे गौएं घूम रही हैं, आप देखें गाड़ियां टक्कर मार के चली जाती हैं, वो गौएं यहाँ लोग लाके गौशालाओं में छोड़ते हैं, उनकी यहाँ सेवा हो रही है। और इस गौशालाओं को भी माननीय डीडीए साहब की तरफ से, डीडीए दफ्तर की तरफ से यहाँ पर नोटिस भेज दिया जाता है कि भैया आप लोग गलत काम कर रहे हैं। अब एक बात बताएं, गौ सेवा करना हिंदुस्तान के अंदर में ये पाप है? आप बताएं, ये पाप कर रहे हैं हम लोग? ये हमारा ये धर्म है राम की, हम ये सेवा करें, गौओं की सेवा करें, क्योंकि हम सनातनी, हमारा तो विश्वास है कि सेवा में राम। आपको बताएं पंडित जी थोड़ा घुमाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। आप लोग यहाँ पर सेवा करने गए, खाना खिलाना आए हुए हैं? अच्छा, कब से आप लोग आते हैं? 8 साल। 8 साल। रहते कहाँ पर हैं आप? मानसूबा शादरा। शादरा से ये पास में पड़ता होगा तो जो सेवा। रेगुलर यहाँ पे आते हैं? और आज मंगलवार भी है। हाँ मंगल, रोज आते हैं कि केवल मंगल बीच में जब मन होता है जब आ जाते हैं। तो आपको पता चला कि इस तरह का कोई नोटिस यहाँ पर आया हो? नहीं, कोई आया नहीं, हमें नहीं पता। अब धीरे धीरे लोगों को शायद पता चलेगा। आप भी आते हैं मैडम? हाँ जी आते हैं। तो यहाँ पे हर तरह कैसे कब से नहीं, आते हैं? यहाँ पे तो हम होगा 3-4 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। मंदिर के दर्शन करते हैं, तो गौशाला को भी आते हैं हम लोग। आप सब पास में ही रहते हैं? नहीं, दूर रहते दूर से आते हैं। हैं? हाँ जी, शादरा से आगे मोजपुर वगैरह पड़ता है ना, उधर से आते हैं। तो ये मोजपुर काफी दूर है, वहाँ से आते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी होगी लोगों के आसपास। और लोग गायों को खाना खिलाने, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर गायों की सेवा होती है, तो गायों को खाना खिलाने यहाँ पर लोग आते हैं। और ये सहयोग से ये सब गौशालाएं चल भी रही है। आइए देखिए। आप आए, यहाँ अंधी गाय है, देखिए लाल है, जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता। ये परिवार है अंधी का, इतना है ना, ये इसमें आए। मतलब कि अंधी गाय हैं। ये गौवे अंधी हैं, ये बछड़े अंधे हैं। ये परिवार वो है जिनको दिखाई नहीं पड़ता। इनकी आंखें देखिए, वो आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि इन गायों को दिखाई नहीं इन्हें दे रहा, दिखाई नहीं पड़ता। आप सिर्फ देखें, प्रेम की भूखी है। बिल्कुल राम, ये देखें, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये सारा वो परिवार है, अंधा परिवार है, जो वृद्ध है, जिन्हें कुछ मतलब हाँ, बहुत सारी इनको समस्याएं हैं, बीमारियां भी हैं, उनका उपचार हो रहा है। तो ये सारा घर वो है, आपको पता आए। आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको आवारा पशु जो कहा जाता है, उनको जो छोड़ दिया जाता है, जैसे बताया जा रहा है कि ये नेत्रहीन, इनको दिखाई नहीं देता, और ऐसी गायों को यहाँ पर लाकर इनका उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अब सरकार का एक नोटिस आ गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी कब से लोगों से भी बात कराइए, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। ये हमारे नंदी हैं, ये सारे नंदी हैं जितने आप देख रहे हैं। एक बार आम दर्शकों के लिए नंदी को जरा बताइए। ये नंदी हमारे, इनको आप अब सांड के रूप में हम कहते हैं, हम बैल के रूप में कहते हैं, और ये हमारे भगवान शिव के आराध्य के ये वाहन हैं। तो इनकी हम बहुत बेहतर रूप से सेवा करते हैं। हमारे पास 80% नंदी हैं। ये सारे नंदी आप देखें। आप वो शिव मंदिर में जाएंगे तो बाहर नंदी का देखिए, एक और चीज भी समझाना चाहूंगा कि गायों का ये कहते हैं कि गाय आदमी इसलिए यहाँ पर, अगर ये कहा जाए कि कब्जा किया हुआ, और गायों से आपको इनकम हो रही है, तो इनसे, नंदियों से कोई इनकम नहीं हो रही। इनको आपने केवल सेवा के लिए रखा हुआ, क्योंकि इनको बाहर कोई रखने वाला नहीं है और इनसे किसी तरह की कमाई नहीं होगी। तो यहाँ ही पर ये लोग, ये सुरक्षित है नंदी। और जो गाय, जो बीमार गाय हैं, वो भी दूध देने के काबिल नहीं है, लेकिन उनको जीवन जीने के लिए सेवा चाहिए उनको, वरना वो उनका जीवन कष्ट में आ सकता है। तो उसे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, गुरुलोक गुरुधाम सेवा रजिस्टर्ड सन 1990, यानी कि 90 से ये यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से भी ये सेवा की जा रही है, और हमने लोगों से भी बात कराई है, लोग यहाँ पर आते हैं, करते हैं। आपने नेत्रहीन गाय देखे, आपने नंदी को देखा, और अब आप यहाँ पर ये देखिए चीज़ों को। अब ये वो परिवार है जो लगभग बांझ है, जिन्हें ये बांझ परिवार है जो बच्चा नहीं दे सकता। इसमें ज़्यादातर बछड़े हैं और बांझ गौएं हैं। अब इनका कहीं कोई आसरा नहीं, या तो ये कहीं काट दी जाए बूचड़ खाने में जाके, या कहीं रोड पे टक्कर खाएं, या फिर इनको ऐसी जगह कोई उपलब्ध हो जिससे इनकी सेवा हो सके, क्योंकि इनका भी जीवन है। ये भी जीव हैं, और सनातन में तो सबसे ऊपर दर्जा हमने गौओं को दे रखा है। क्योंकि अगर आप मंदिर में आप जाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ एक मूर्त की पूजा करती है, साक्षात देव कहते हैं। कृष्ण ने गौओं की 1 लाख गौवंश की उन्होंने सेवा की है। तो हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हम अपनी गौओं की बहुत बेहतर रूप से सेवा करें। हमें स्वार्थ के लिए उनकी सेवा नहीं करनी कि इनसे हमें दूध मिल रहा है इसलिए सेवा करें।
हमें उनकी सेवा करनी जिनकी कोई कहीं व्यवस्था नहीं हो रही, जिनको कहीं कोई भोजन तो नहीं ये मिलता। बांझ यानी कि इनसे गाय दूध वगैरह ब्याह किसी तरह ब्याह नहीं ये सकती ब्याह है। नहीं सकती है। इसमें ज्यादातर बछड़े और वो गाय जो बांझ हैं, ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, ये सारा बांझ परिवार है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से सेवा सेवा करने के करने लिए लोग लोग आते आते हैं। सर आप कब से आते हैं यहाँ पर? कई साल हो गए सर। कई साल हो गए आपसे, तो इसी तरह से हर मंगलवार को नहीं, मंगलवार आते हैं, फिर जब बीच में टाइम लगता है बीच में आ जाते हैं। तो ये तब से 1990 से चल रहा है, तब से नहीं, वो तो 10-15 साल हो गए हमको। 10-15 साल हो गए। तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नोटिस वोटिस आ गया है इसको हटाने का कुछ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। देखिए भी लोगों को नहीं पता है, लेकिन देखिए हाँ पंडित जी, ये बछड़े हैं, अब इनका कोई आसरा नहीं है। इनको क्या किया जाएगा बताएं? या तो काट दिया जाए, यही हो सकता है, और तो कोई इनका तो कोई यूज आज के समय में तो है नहीं कि पहले इनका बहुत सम्मान होता था। अब ट्रैक्टर के आने की वजह से इनका कोई सम्मान नहीं है। ये बछड़े हैं, ये बछड़े हैं, अब बताओ ये कहाँ जाएंगे? पहले तो खेती किसानी में प्रयोग हो जाते थे, ये लोग काम करते और थे। सरकारी गौशालाओं का आपको हाल बता दे, वहाँ जिन गायों की कोई दूध नहीं देती या कोई बछड़े हैं, उनको कोई भोजन नहीं है। उनको तो वैसे आप जितनी सारी सरकारी गौशाला, आप उनमें जाके एक चीज़ आप अनुभव करेंगे कि उन गायों की सेवा बहुत बेहतर है जिनको जो दूध दे रही होती है, और बाकी को भूखी मार दिया था। सबसे ज़्यादा एमसीडी वहाँ से गाय उठाती है। मृत्यु गाय अगर आप दर जानेंगे तो रोज़ 20 से 25 गाय, क्योंकि हमने जो पता किया है पीछे, एमसीडी सबसे ज़्यादा गाय सरकारी गौशालों से उठाती है। मृत्यु गाय, यहाँ मृत्यु दर महीने में शायद 1 हो। अच्छा, महीने में 1 आपको बता रहे, क्योंकि इनका पूरा भरण पोषण करने का ध्यान दिया जाता है। इनके खाने पीने की आप कोई कमी नहीं देख सकते। ये देख सकते हैं आप पूरा। चारा पूरा भरा पड़ा है, पानी की सारी व्यवस्था है। इनको मतलब किसी तरीके से हम कोई कष्ट नहीं, किसी रूप से भी इनको कोई कष्ट नहीं यहाँ पर है। सिर्फ एक प्रशासन से मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से भी एक प्रार्थना है कि आप ऐसी गौशालाओं की रक्षा करें, क्योंकि आप भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के, हमने जो सुना है लोगों से कि आप बड़ी धार्मिक हैं, आप बलवान हैं, और मुझे लगता है कि आप इनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इनकी तरफ आप ध्यान दें, इनकी व्यवस्था के लिए यहाँ इस गौशाला की आप सुरक्षा करें। हम आपसे यही प्रार्थना कर सकते हैं। जय गौ माता। जी, अब ये सब अगर होगा तो एक्शन कहाँ सब जाएंगे विक्रांत? ये पूरा वही पंडित जी, अगर यहाँ से कभी हटाने की नौबत आ गई तो ये सब गैयों का क्या होगा? इन्हें एमसीडी क्या करती है, सरकारी गौशालों में ले जाती है। हाँ, और वहाँ ये तो बांझ है, इनका तो कोई यूज नहीं है। हाँ। ये मर जाएंगी तो जाएंगी, गाजीपुर में इनकी चमड़ी निकाली जाएगी, यही काम होता है, क्योंकि उससे भी उनका लाभ हो रहा है। तो कुल मिला के जो है कि गऊओं को हमने सिर्फ, आपको एक बात बताएं, अगर ध्यान से देखें तो कुछ चंद लोग हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं, और बाकी तो पतन हो रहा है इस धर्म का। आपको बताएं, आप तो देख देखिए, सकते हैं सारे सब चीज़ों का। ये नंदी सब नंदी है। अब आप देखिए कि नंदी को यहाँ पर रखा हुआ है, उनको खाने को दिया जा रहा है। अगर आप वैसे देखें तो नंदी किसी इस तरह के काम में नहीं आ सकते कि उनसे किसी तरह की कमाई है। आप इनका स्वास्थ्य भी देख सकते हो। इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं की जाती। आप इनका पूरा शरीर अनुभव करें, और ये आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप इनकी सींगों पे नहीं जाएं। आप देखो, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। देखिए, आप हाथ फेरें, आपको कहीं देखिए, मतलब इनमें भी प्रेम है। हमें लगता है कि नंदी सिर्फ आपको मारता है या आपको प्रताड़ित करता है, कहीं कुछ नहीं। आप देखें जरा, आप ऐसे नहीं, आपको कहीं से कहीं कुछ नहीं करेगा। देखो पंडित जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है धीरेश दास। धीरज जी, सब हमने देखा कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमेशा लगे रहते जी, अब हम 20 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। 20 साल हमारा जीवन इनसे समर्पित है, और छोटे से इनको पाला है। आपको बताएं तो ये एक परिवार है, ये 400 प्लस गोवंशों का परिवार है, और सब प्रेम करते हैं। आपको बताएं, क्योंकि ये घर के सदस्य हैं। अब इनको आप बताएं कहाँ छोड़ दिया जाए, बताएं ना। ये ना आप देखिए, बात कहने की नहीं होती है, देखने की होती है। हम जब ये विजुअल कर रहे हैं ना पंडित जी, जिस भी गाय के पास, जिस भी नंदिनी के पास जा रहे हैं, वो पहचान रही है। तो ये देखिए, ये मोहब्बत है जो 20 साल से इनकी मोहब्बत है, लगातार बचपन से इन्होंने चीजों को किया है सर। बिल्कुल राम, आपको बताएं, आप इनको देख के, अब कोई भी आए, आपको बताएं, किसी को कहीं से कहीं कुछ आपको परेशान नहीं करते। आपको बताएं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। जो लोग गौशाला में आ रहे हैं, ये देखते हैं, ये भी महसूस करते हैं, इनके अंदर भी फीलिंग है, भाई ये बोल नहीं पा रहे। आपको बताएं, ये देखो, ये इतनी बड़ी सींगें हैं,
पर आप कहीं से कहीं आप इन्हें देखो, ये जी जी बिल्कुल दिख रहा है। कहीं से कहीं आप देख लो, कहीं आपको महसूस नहीं हो सकता कि आपको ये परेशान कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ कितनी टोटल गाय ये एक हमारे टाइम पे पास में- रहती है आपके पास? आप हमारे पास में ये टोटल 400 प्लस का परिवार है, 400 प्लस। 400 प्लस का परिवार है आपको पता है। अच्छा। हाँ, और उनमें से कितना आपको दूध वगैरह देती है? 3 गौवे हैं। 3 गाय? 3 गौवे जो केवल? दूध- हाँ, और हाँ। उस दूध का हम दही जमाते हैं, दही जमा के लस्सी की सेवा चलती है पूरे दिन। हाँ, जो आपने लस्सी अभी हमें भी हाँ, पिलाई। जो भी हाँ। आए वो सुबह से शाम तक उसकी सेवा होती है। कोई यहाँ वितरण, कोई दूध का काम ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। अच्छा। हाँ, सारी सेवा। और कहीं भी कोई भी आके यहाँ जांच कर सकता है, पता कर सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, किस रूप से हो रहा है। और इनके- ये इनको- बात नहीं हम खुद कर सकते हैं। हमने पंडित जी को ना कोई फोन किया था ना कुछ किया था, हम लोग अचानक आए हैं। अचानक आए और अचानक जैसे ही हम अंदर उनके कमरे में घुसे तो वहाँ पर लस्सी सबको दी जा रही थी और हमने भी वो प्रसाद ग्रहण किया था और उसके बाद बातचीत शुरू हुई थी। जी 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 बिल्कुल। और हमने खुद ये मतलब कि ऑब्जर्व किया है कि जैसे ये एंटर के सारी जो पशु हैं, जितनी गाय हैं, सब पंडित जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती हैं। 20 साल से आप ये सेवा करते हैं। जी 20 साल से हो गया। ये छोटे छोटे से इनको, अब डेयरी वाले क्या करते हैं, वो बछड़ों को छोड़ देते हैं, अंधी गायों को छोड़ देते हैं, जिन गायों का कोई यूज़ नहीं वो छोड़ देते हैं। अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये सब डेयरियों पर के हैं, ये डेयरी से हमारे पास आते हैं, इनकी यहाँ सेवा होती है। अब आप इनके साथ बोलेंगे मिलेंगे तो ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये खिला भी रही हैं। ये देखिए, ये तो सेवा करने ही आए हैं। ये सब सेवा करने आए हमारे मास्टर जी हैं। ये इनको यहाँ मास्टर जी। 7 साल हो गए, 7 साल से ये सेवा दे रहे हैं। आइए मास्टर जी, थोड़े से आपसे ही बात कर लें। मास्टर जी, कब से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं? 6-7 साल के करीब हो गए मुझे आते हुए, और मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। ये बीमारी भी थी, मेरी बीमारी अभी धीरे धीरे करके मेरी बीमारी भी खत्म हो गई। मतलब कि सेवा से ही खत्म हो गई। अब मैंने जो दवाई लेता था वो दवाई भी बंद कर दी मैंने, तो अब दवाई भी नहीं लेता था। अच्छा। हाँ जी। मेरे सर में चक्कर आते रहते थे, मैं ऐसा लगता था जैसे शराब पी रखी हो मैंने। अब इन्होंने 1 दिन 2 दिन मेरे को चाटा, हाँ। मेरा कल्याण हो गया। हाँ। अब इससे ज़्यादा और क्या दवाई। और पंडित जी अब तो मास्टर जी इन गौशाला को कहा जा रहा है कि ये इलीगल है और देखो, कहा जा रहा है कि डीडीए खाली करवाएगी। अब खाली कराने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन खाली करा के ये इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ। लेके कहाँ जाएंगे इन्हें? हाँ। अब ये हम तो 2-3 दिन से रो रहे थे इस वजह से ही हाँ। कि इन्हें लेके कहाँ जाएंगे। परेशान थे हम तो बहुत ज़्यादा। हाँ। अब ये तो रुक गया है, पता नहीं इतने दिन, 2 दिन में 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी रुका है, लेकिन इसके बाद में भी समस्या ही। आप ये बताए थे कि आपकी तबीयत खराब थी। हाँ बिल्कुल, तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। कई डॉक्टरों को दिखा लिया, कह रहे बीपी हाई है, बीपी हाई है। बीपी की गोली खा लूँ, थोड़ी देर आराम हो जाए, फिर वही परेशानी। पहले आता था मैं, थोड़ा सा काम हुआ मेरा, उसके बाद में बंद कर दिया मैंने आना, क्योंकि स्वार्थी है हर आदमी। हाँ। अब स्वार्थ के चक्कर में मेरा काम हुआ, मैंने अपना आना बंद कर दिया। हाँ। उसके बाद में जब मैं बीमार रहने लगा, मुझे फिर दिखाई देने लगी ये वाली गाय। ऐसी ही मेरे गांव में रहती थी मेरे पास, तो मैंने कहा भाई वहीं चलो। मैं 5 बजे ही उठ करके यहाँ आया और मैं रोने लगा इनके पास में, रोते के साथ ही, और जैसे ही मेरे सिर को चाटा, मेरा कल्याण हो गया। ये एकदम सही उदाहरण है ये आपको। बिल्कुल ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक। एकदम ठीक आप दिख रहा स्वस्थ रहे हमेशा। बिल्कुल स्वस्थ, भगवान की कृपा। है। ये इन्होंने अपना अनुभव बताया। लोग डॉक्टर भी कहने लगा आप तुम गोली नहीं खाते। मैंने भैया गोली खाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मिल गया गोली खाने वाला। वो गोली अपने आप खाई जाती है और मेरे को सही कर देती है। और मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ 8 सवा 8 बजे और 11 बजे 11:30 बजे करीब हर रोज आप आकर के इनके साथ डेली समय मेरा बिताते काम यही है। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, हाँ। यहाँ होकर जरूर जाऊँगा, उसके बाद में ही जाऊँगा कहीं भी, नहीं तो जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी चिंता रहती है, मेरी अपनी गाय की चिंता रहती है मुझे। अब सब चले जाते हैं घर के कि भाई बालाजी चले जाओ, वहाँ चले जाओ। भैया तुम चले जाओ, सारे जितना किराया है मुझे दे दो, मैं अपनी गाय के लिए लगा दूंगा। मेरा तो सबसे मंदिर यही है, इस मंदिर से बढ़िया है ही नहीं मंदिर। अब ये लोगों को अभी पता नहीं है, धीरे धीरे पता होगा, जब जानकारी होती है जब आते हैं यहाँ पर। जी, हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों की आवाज़ पहुँचे, प्रशासन के कान तक ही पहुँचे। पंडित जी, अब आगे का आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करने का? निवेदन प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि हम में इतना बल नहीं है, हम फाइनेंशियली ज़्यादा मजबूत नहीं है। हमारे पास जो व्यवस्था होती है, एक दान पात्र रखा हुआ है, जो आता अपनी वहाँ सेवा डाल देता है। यहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, तो यहाँ फाइनेंशियली मजबूती, ये कुछ लोगों की सेवाएं हैं जिससे ये गौशाला संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री और हमारे जो मोदी साहब, उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इन गौओं की, इस गौशाला की रक्षा करें, यही आपसे प्रार्थना है। और हमें लगता है कि आप लोगों की दया से वहाँ तक आवाज़ जरूर जाएगी। तो जय गौ माता, जय गोपाल, यही प्रार्थना हमारी। चलिए,
विक्रांत, ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी प्रचार अपना करती है तो इन सब चीज़ों पर बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, सब चीज़ें किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तानी शरणार्थी का हुआ, गाँव का हुआ, लेकिन जब हम लोग हकीकत घूम रहे हैं तो ये हकीकत हमारे अभी सामने पंडित जी का गुस्सा और उनकी जो चिंता है उसे देख करके बड़ा दिल दुखी हो रहा है कि गैया अगर सुरक्षित नहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली भर में, दिल्ली के आप जहाँ भी जिस भी शहर में चले जाइए, आवारा पशु, गाय, नंदी, बैल, भैंसे, सांड सब सड़कों पर आपको घूमते हम हुए लोग खुद ही मिलती है। जब आए थे हमने देखा था, हमने देखा था कि हम जैसे ही नहीं विक्रांत, सीएम साहिबा ने भी देखा हुआ है। हाँ, वो भी दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। आ जाओ इधर चलो। सीएम साहिबा ने भी देखा हुआ है और उन्होंने किया हुआ है, और इस तरह की गौशाला पे नोटिस आ रहा है। गोलक गोदाम सेवा ट्रस्ट कार्यकट 1990 से रजिस्टर्ड है, तो इस तरह का काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ पर ये नंदी, अब देखिए कि ये क्योंकि अगर ये सड़क पे रहेंगे तो आवारा घूमेंगे, इनको कोई रखने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी भी व्यावसायिक उपयोग के नहीं है। यहाँ पर रहेंगे तो सुरक्षित है कम से कम, और लोगों के लिए खतरा भी कम है, क्योंकि अगर बाहर घूमेंगे तो गुस्से में, भूख में हमला भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें खाने को भी मिल रहा है, समय पर मिल रहा है, और अगर यहाँ से हटाया जाए तो फिर इनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था हो। सेवा करते हैं इसमें। कब से कर रही हैं? हमें तो हो गया है 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से सेवा कर रही हैं। 7-8 से सेवा करते हैं, बढ़िया है, सुरक्षित है, सब गाय वाय सब ठीक रहते हैं यहाँ पे। मालिक मेरा भी सही है, सबको सेवा में रखता है, सबको खिलाता पिलाता अच्छी तरह से है भाई। यहाँ से मेरा तो मन नहीं करता है जाए गौशाला। आप देखिए, एक तरह का रोजगार भी मिला हुआ है, लोग सेवा करते बहुत हैं। लोग इससे पेट भरते हैं यहाँ से। हाँ, सबके पेट भरते हैं, गौ माता सबके पेट भराती हैं। ये विश्वास है। गरीब बच्चे बहुत, इसका विश्वास है बस, इसी से हमारा सबका भी सहारा। बहुत गरीब बच्चे यहाँ आते हैं, सब मिलता है, सबको खिला देते बच्चे, अपने सबसे लेते हैं। देखिए, एक सेवा का भाव भी चल रहा है, पशु का सनातन धर्म का है, गांव का है, नंदनी आपने देखी, और आपने वो भी देखा कि नेत्रहीन गाय जिस तरह से देखी गई हैं, और पंडित जी का सेवा भाव भी देखा, किस तरह से पशु, किस तरह से गाय उनसे मोहब्बत करती हैं। देखिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। और ऐसा बीमार और नेत्रहीन गायों का सोचिए कि अगर वो सड़क पर रहेंगी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, और किसी भी समय एक्सीडेंट, दुर्घटना इन सब का शिकार हो सकती है। तो या तो सरकार के पास बहुत बड़ी योजना होगी, इन सब गायों का, इस गोवंश का आप पुनर्वास करेंगे, उन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर ऐसी सेवा मिले जैसी यहाँ पर मिलती आ रही है, या फिर इनका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। जी हाँ, जो भी होगा रास्ता निकाला जाएगा। क्या होगा ये आपको द स्वतंत्र पर पता चलता रहेगा। मेरे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। ऐसे ही जगह पर जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचता है, इनकी खबर नहीं दिखाता, वहाँ पर एक तरह की न्यूज़ चलती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गाय हैं जिनकी सेवा हो रही है, इन पर अब खतरे का घंटी बजने लगी है। जी हाँ, वही खतरे की घंटी जो बिल्डोजर एक्शन गरीब की झुग्गी झोपड़ी पे पड़ रही है, जो अवैध कॉलोनियों में पड़ रही है, जिन्होंने मकान खरीदे हुए हैं, वही खतरे की घंटी अब यहाँ पर भी बजने लगी है। बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो घंटी बजना बंद होगी, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं, अपना सामान देते हैं, और गायों की सेवा करते ही हैं लोग। और शहरों में वैसे भी इस तरह की जगह कमी मिलती है, यहाँ पर एक जगह उनको मिली हुई है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कोई रास्ता निकलेगा। और हमने आपको दिखाया कि अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए। कोई प्लान नहीं था, कहीं पर भी किसी से बात की, कोई ब्रह्मपुरी से आता है, कोई शादरा से आता है। यहाँ पे जो सेवा कर रही हैं लोग, उनसे भी बात की है, लोगों को खाने को मिलता है। आप भी यहीं पर रहती हैं? हाँ, मैं पीछे रहती हूँ गौशाला। गाय की सेवा है वक्त? हाँ, बढ़िया होती है भैया, सब आते हैं। सब आते हैं। हाँ। देखिए, ये अभी रैंडम जयंती, इनसे हाँ। बात की तो पूरा सेवा होता है, लेकिन अभी जो खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि दिल्ली में एक बिल्डोजर एक्शन शुरू हुआ है, ना जाने क्यों गरीबों लोग जिससे परेशान हो रहे हैं। तो जो भी होगा आपको बताया जाएगा। मेरे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। फिर होगी मुलाकात एक गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।